प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस हैं उनको हम पहचानना सीख रहे हैं। कुछ शब्द आपको बताए जा रहे हैं ताकि अगली बार आपके अंदर कोई इमोशन आया है तो आप उसको देख पाओगे सही तरीके से और उसको जमने नहीं दोगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस
अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब उसने क्रिएटिव खेल खेलना शुरू किया। यानी क्या किया, अब उसको रोज कहा गया है एक एक नई पंक्ति लेकर दुकान पर बैठो। यानी आज के दिन वो ये नहीं कह रहा फूल खरीदो, उसकी जगह पर कहता है नई महक खरीदो, फूलों की महक खरीदो। तो आज उसको एक एक्सपेरिमेंट करना है। खेल है ना, खेल में तो हार जीत होती रहती है। तो खेल को कैसे खेलता है इंसान, फूलों की महक खरीदो, ऐसा वो उच्चारण करता है और देखता है कि आज कस्टमर ज्यादा है। फूल खरीदो मत नहीं कह रहा, क्यों, अभी वीडियो गेम है ना, जैसे कंप्यूटर गेम। दूसरे दिन कहता है फूल सस्ता नहीं कहता, गुलदस्ता सस्ता, गुलदस्ता सस्ता। ऐसा रोज उसको नई पंक्ति कहनी है आदेश के अनुसार। अब चूंकि खेल है, अब वो एंजॉय कर रहा है। पहले सीन में क्या हुआ, जब कम लोग आ रहे थे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, परेशान चिंता में स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। दूसरी सीन में क्या हो गया, स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया, लोग ज़्यादा आने लग गए, कमाई ज़्यादा होने लग गई, अच्छी सीन आ गई। फिर तीसरी सीन में क्या हो गया, अभी लोग इतने बढ़ गए कि वो संभाल नहीं पा रहा। लोग इतने बढ़ गए कि लोग उसको मूर्ख बनाकर फूल लेकर जाते, उसके गले से पैसे निकाल कर ले जाते। अब ज़्यादा हो गए ना, उसके गले से पैसे ऐंठ कर जाते या झूठ बोलकर मैंने तो पैसे दिए थे ना इतने, मैंने तो 100 का नोट दिया था। अभी ज़्यादा है ना, पर्सन संभाल नहीं पा रहा, इमोशन ज़्यादा आ गए, इमोशंस ज़्यादा आ गए। तो लोगों ने मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, उसको फूल बनाना शुरू कर दिया, उस फूल वाले को फूल बनाना शुरू कर दिया। तो दुकान पर अब लोग आ रहे इतने ज़्यादा कि कोई ठग कर जाता है, फूल बना कर जाता है। अब देखो, फूल तो बहुत बेचे मगर मुनाफा कम है। वापस एक सीन बिगड़ गई, मुनाफा कम है। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा अभी तुम 3 नौकर रखो, 3 नौकर रखो दुकान पर। तो उसने 3 नौकर रखे, एक का नाम सुमेर, एक का सुमन और एक का संजू। ये 3 नौकर रखे। अब ये 3 क्या है ये समझ लो। सुमेर जो है वो है समझ का प्रतीक, समझ का प्रतीक सुमेर। सुमेर कहें, सुमरन कहें, नाम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, समझ का प्रतीक। सुमन है समदृष्टि, समदृष्टि। संजू है सजगता। ये 3 नौकर रखे उसने, समझ, समदृष्टि, सजगता। तो अगर आप अपने इमोशंस को देखने की कला सीखना चाहते हो तो ये 3 बातें आपके साथ होनी चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हैप्पी थॉट्स।